अरे शाली, तुम अकेले क्यों वॉक कर रही हो? तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना, हम दोनों साथ में वॉक करते। ए, क्या रे, अकेली लड़की देखकर तू छेड़ रहा है उसे? खुद को रोमियो समझता है क्या रे तू? शालिनी, इसके साथ मत जाना, ये बहुत ही वाहियात आदमी है। मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ चलना तुम। तुम लोगों को कितनी बार समझाया, लेकिन तुम लोग समझोगे नहीं ना। शालिनी तुम डरो मत, मैं हूं ना। अरे बाप रे, इसकी पापा आ रहे, भाग यहाँ से, चल जल्दी। भाग भाग भाग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। स्टूपिड। अरे ये तो बहुत ही बेइज्जती कर रही है। क्यों इतनी देर कर रही है? किचन का काम करने में इतनी देर लगती है, जल्दी आओ ना। सबके साथ हंस हंस कर बात करती हो और मुझे आंखें दिखाकर स्टूपिड कहती हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा चोरी चोरी देखता हूं, समझ गई ना? लगता है आ गई, आ गई। गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चाय पियोगे बेटा? आ जाओ। अरे नहीं अंकल, मैंने जस्ट अभी पी। अरे कोई बात नहीं, फिर से पी लो। बेटा किरण के लिए भी चाय लेकर आना। पता है, चाय के टाइम पर बराबर पहुंच जाता है ये। 1 साल से यही कर रहा है। इस इंसान के अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं बेटा? अंकल की बेटी की एंगेजमेंट है, वही गए हैं। शालू गुड मॉर्निंग। तू आता है और मॉर्निंग बैड हो जाती है। थैंक्स। बोलना जरूरी है क्या? अच्छा, तुम उन लोगों के साथ एंगेजमेंट में नहीं गए क्या? मैं वहां जाकर क्या करूंगा अंकल, जो भी लेना देना है वो तो वो लोग कर लेंगे। अरे संभल के बेटा। अरे बाप रे, बहुत गर्म है। गर्म है तो 2 मिनट वेट करके पी लो, ठंडी हो जाएगी तब पी लेना। नो 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 नो, चाय हमेशा गर्म पीनी चाहिए, तभी उसका टेस्ट मिलता है। हाँ तो पियो ना गर्म, किसने मना किया है? अरे कहाँ चल दिए बेटा? थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं ना। नहीं अंकल, अर्जेंटली मुझे काम आ गया है, उसे खत्म करना है। डिजाइनिंग वर्क है क्या? हाँ अंकल, एक सेलिब्रिटी का मैरिज वर्क है। ओके किरण। हाँ। क्या हुआ शालू? क्या हुआ बेटी? क्या बात है? बोलो बेटी, क्या हुआ? पूछ रहा हूं ना, बताओ तो सही। पुलिस के हाथों से फिर एक बार रिपर बच निकला। क्या बेटा, इस बात के लिए तुम रो रही हो? फिर कभी ऐसा नहीं होगा बेटा। तुम तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, फिर ऐसे क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम बेकार में ऐसा वैसा सोच के खुद को दुखी मत करो, समझी ना? वो फिर आएगा। नहीं बेटा, वो नहीं आएगा। मुझे पता है वो आएगा, वो जरूर आएगा और मेरा खून कर देगा, मुझे पता है वो आएगा। नहीं बेटा, वो तो क्या, और कोई भी नहीं आएगा। वो जरूर आएगा पापा, मेरा खून कर देगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरा खून करने आएगा वो आएगा, वो आएगा। हाँ। इसे कैसे समझाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हे हनुमान जी, आपने अपने समय में सीता और राम की बहुत ज्यादा हेल्प की है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे भी आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली उनकी तरह बड़ी हेल्प तो नहीं चाहिए मुझे, बस एक छोटी सी हेल्प। अपने घर के पास एक लड़की रहती है जिसे आप भी अच्छी तरह से जानते हो, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी नाम बता देता हूँ। उसका नाम है शालिनी। बहुत ही अच्छी लड़की है,
और पता नहीं क्यों भगवान, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो सिर से लेकर पैर तक एक उमंग की लहर दौड़ जाती है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे एक चांस दीजिए, भले ही एक दिन के लिए क्यों ना हो। नहीं, छिची, गलत मत समझिएगा। मैंने उस नजरिए से नहीं बोला था। उसे करीब से देखने और समझने का बस एक चांस दीजिए, मेरे लिए काफी है। मेरी आप हेल्प कर सकते हैं क्या, प्लीज? मैंने आज तक आपसे कोई भी हेल्प नहीं मांगी है भगवान। अच्छी तरह से याद रख लीजिए, शालिनी पड़ोस के घर वाली, प्लीज। अरे बाप रे, लगता है अंकल को बता रही है। आज तो गया। मेरी ही गलती है, सच में मेरी ही गलती है। आपसे हेल्प मांगना मेरी सबसे बड़ी गलती है। अरे हेल्प नहीं करनी थी तो मना कर देना चाहिए। इस तरह फंसाने की क्या जरूरत है? मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रखी? जैसे तेल कम चढ़ाना, अगरबत्ती कम जलाना, धूप और दिया दिखाना, कपूर और लोबान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी चीज में किसी तरह की कमी रखी नहीं ना? तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? मैं जरा 2-4 खाकर आता हूं, फिर दोबारा आके आपकी क्लास लेता हूं। अंकल आइए ना, क्या बात है? किरण, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात है तो अंदर आइए ना, बैठकर बात करते हैं। कोई बात नहीं, यही ठीक हो। अरे यार, आज तो तू गया किरण, काम से। बात यह है कि शालिनी कुछ ना कुछ सोच के डर रही है। आज मेरा ऑफिस जाना भी जरूरी है और वो घर में अकेली है। किरण, तुम अगर फ्री होने के बाद जरा घर पे जाके उसे देख लेते हैं। हाँ, बस इतना ही ना अंकल, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। आप बिंदास ऑफिस जाइए। पड़ोसी होकर मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? थैंक्स किरण। इसके लिए थैंक्स की क्या जरूरत है, आप निश्चिंत होकर जाइए। बाय। हाँ। हनुमान जी, सॉरी हाँ प्रभु, मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी क्लास ले ली। मुझसे गलती हो गई। लेकिन इतनी जल्दी आप मेरी हेल्प करेंगे ये मैंने सोचा नहीं था भगवान। मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या कहा? आपको बहुत सारा काम है? सॉरी हाँ, आप अपना काम खत्म कीजिए, मैं जरा शालिनी को देख के आता हूं। ओके जी। अब वो अंकल ने बताया था कि उन्हें, सॉरी, वो आप कुछ परेशान हैं इसलिए हाँ तो आपके साथ रहने के लिए कहा। एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, लेकिन किरण, अगर तुम बिजी हो तो अपना काम करो ना। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। ए शालू शालू शालू, वो आज का मैंने अपना सारा प्लान चेंज कर दिया, तो आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? चलो अंदर। यस। शालू, सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा सिर दर्द हो रहा था बस। टैबलेट्स वगैरह कुछ ला कर दूं? नहीं, मैंने खा लिया, अब थोड़ा ठीक है। आर यू फीलिंग गुड नाउ? हाँ। शालू, काफी दिनों से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था, प्लीज गलत मत समझना। क्या है? बोलो। तुम हमेशा डल क्यों रहती हो? एक लड़की की खूबसूरती उसका श्रृंगार होता है।
जरा उस हीरोइन को देखो। कितनी खूबसूरत लग रही है वो। तुम भी इनकी तरह क्यों नहीं रह सकती हो? मैं ऐसी ही हूँ। क्यों? वो सब तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। शालू, तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो। वो चीज क्या है मुझे नहीं पता। एटलीस्ट अगर मुझे एक फ्रेंड समझती हो तो बता दो, और अगर नहीं समझती हो तो किरण, यहाँ आओ। नहीं, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा ना यहाँ आओ। तुमने जो सवाल किया उसका जवाब मैं अभी देती हूँ। तुम्हारे इस इमोशनल ड्रामा की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें जानना चाहिए, इसलिए तुम्हें ये सब बता रही हूँ मैं। जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से पीछे ही पड़ गए हो तुम। नहीं, उसका भी एक रीजन है। सबके पास अपने अपने रीजंस होते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, बोलो। तुम अभी अभी जो कह रहे थे, मैं भी उस हीरोइन की तरह सच सवर कर रहा करती थी। तुमसे मिलने से 1 साल पहले तक। जब इस शहर में हम फर्स्ट टाइम आए थे तब मैं अर्जुन से मिली, लेकिन मैं अर्जुन को पहले से ही जानती थी। वो मेरे कॉलेज में मेरा सीनियर था, लेकिन कॉलेज में हमने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। एक दिन जाने अनजाने में अर्जुन से मेरी मुलाकात हो गई और वो मेरे लिए एक नया एहसास था। उसके बाद बार बार उससे मिलने और बातें करने का दिल करने लगा। मेरे अंदर ये सब क्यों हो रहा था ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। उन दिनों में बहुत अच्छा फील करने लगी थी और उसके बाद एक दिन। हेलो अर्जुन। हाँ बोलिए। तुम्हारे साथ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? तुम अभी घर आ सकते हो क्या? अभी? ठीक है, आता हूँ। ओके। जी बोलिए, क्या बात करनी थी? मैं थोड़ी ओपन माइंडेड हूँ। बोलिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं। घड़ी देखिए ना, 6 बज चुके हैं। अभी कैसे कर सकते हैं बताओ? कल करें, चलेगा? वो क्या है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए सर वो इधर पानी नहीं आ रहा था, वही देखने के लिए आया था सर। ठीक है ठीक है। सर, अगर आप हैसियत की बात करते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल कम नहीं हूँ। आपको पता है सर, इसी शहर में मेरे खुद के 8 फ्लैट्स हैं सर। स्टेटस है, मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, एजुकेटेड हूँ, बैंक बैलेंस है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है। किसी भी चीज़ में मैं आपसे कम नहीं हूँ। शालिनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। इसके बावजूद आप इसकी शादी मुझसे क्यों नहीं करा रहे? अभी तो फिलहाल इसकी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। सर। डैड, डैड। अर्जुन।
उसके बाद कोई फ्रेंड मस्ती कर रहा होगा, देख कर आता हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, फिर भी उसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। कौन? किसने किया ये? आज की हमारी खबरें इस तरह हैं। सीरियल किलर रिपर गिरी पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। हाल फिलहाल में इसने बहुत मर्डर किया यही है, इसका नाम किसी ने मेरे अर्जुन को मर्डर करने के तरीके से पढ़ा है। अपने दुश्मनों का सिर लोखंड के स्पैनर से फोड़ देता है। इसका स्टाइल है ये। इस तरह के मर्डर हर देश में होते रहते हैं। ऐसा करने की वजह इन लोगों का मानसिक तनाव है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये रिपर गिरी सिर्फ चोरी करने के लिए इस स्टाइल का इस्तेमाल करता है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने घरों से ना निकले। एक लड़की की जिंदगी को तूने उजाड़ दिया है। एक बात अच्छे से याद रख, जो गुनाह करता है उसे उसके लिए सजा मिलती ही है। पुलिस की कस्टडी से भाग निकले रिपर गिरी को 24 घंटे हो चुके हैं। पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। हमारे संवाददाता राजू उस पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। आइए राजू से जानते हैं इस बारे में कुछ और जानकारी। हाँ, यस मोहिनी, मैं इस वक्त राजा पालालियम पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। अपराधी रिपर गिरी को पुलिस की गिरफ्त से भागे 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और पुलिस अभी भी उसे तलाश कर रही है, लेकिन अभी भी उसे ढूंढ नहीं पाई है। रिपर गिरी को जिसने गिरफ्तार किया था वो एसीपी राजगोपाल अभी अंदर मीटिंग में है। अभी थोड़ी देर बाद वो बाहर आएंगे, तभी इस बारे में कुछ और पुष्टि करेंगे और हमें पता चलेगा कि पुलिस इस मामले में अगला कदम क्या लेगी। तो तब तक हम बाहर वेट कर रहे हैं, देखते हैं अगला कदम क्या होता है। काट दूंगा, जिसने भी गलती की है जान से मार दूंगा उसे। आप कौन है सर? मेरी जमीन में खड़ा होकर मुझसे पूछने वाला तू होता कौन है? आप इतने बड़े आदमी है क्या? भाई ये सवाल इनसे डेली पूछा जाता है, लेकिन आज पहली बार तुम पूछ रहे हो। क्या बोल रहा है ये? सच बोल रहा हूँ भाई। सर आप अभी क्या करने वाले हैं? आज तक तुमने देखा होगा जो पुलिस ऑफिसर गलती करता है लोग उसका ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल नहीं समझा सर। गलती करने वाले पुलिस ऑफिसर को नहीं, मैं पुलिस स्टेशन का ही ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अंदर जाकर बात करके आता हूँ। आ जाओ। कौन है यार ये, इतनी रुआब से बातें कर रहे हैं? अरे नटराजन सर। हाँ मैं ही नटराजन हूँ। तेरा एसीपी कहाँ है? बुला, बाहर बुला उसे। जाके बोल नटराजन उससे मिलने आया है। ठीक है, आप बैठिए तो। जब जनता की नींद हराम हो जाए तो उसका नेता चैन से रह सकता है, चैन से सो सकता है, चैन से खा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही सर। एसीपी को जाके बोल जनता का नेता नटराजन आया है, जाके बोल। कौन है ये? सर ये नटराजन जी हैं, यहाँ के राजनेता हैं सर। इनके दादाजी और प्राइम मिनिस्टर के दादाजी एक ही स्कूल में पढ़ते थे सर। बहुत बड़े आदमी है ये। नेताजी क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना। आखिर क्या हो रहा है ये? खुद मुजरिम को पकड़ते हो, खुद उसे भगाते हो, फिर खुद उसे ढूंढने के लिए जाते हो और चाहते हो कि जनता चुपचाप इस तमाशे को देखती रहे। नटराजन सर जरा अंदर आइए। मैं अभी आता हूँ। सर 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 जरा रुकिए सर। सर 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 क्या हुआ सर? एसीपी से आपने बात कर ली क्या सर? बताइए ना सर। लगता है बहुत कुटाई हो गई। अरे क्या बताऊं अंदर क्या हुआ? एसीपी ने मुझे नहीं मारा है। एसीपी तो बहुत अच्छा आदमी है, भगवान है वो, भगवान। मैं ही बुरा आदमी हूँ। चलो भाइयों चलो।
सर सर सर, सर सर, कुछ बताइए, सर, 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 एक सवाल, सर, एक कुछ सवाल। बताइए सर। जो पुलिस वाले कोर्ट से मुजरिमों को जेल ले जा रहे थे, उन पुलिस वालों को मार पीट कर वो भाग गया है। सर अब आपका अगला कदम क्या होगा? जो भी ऑफिसर्स उसे ले जाने वाली ड्यूटी में थे, उन्हें मैंने सस्पेंड कर दिया है। क्या उनको सस्पेंड करने से जनता की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर? क्या कहा? उनको सस्पेंड करने से आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम को बड़ी बनाना आपका काम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है। सर उसने बड़ी बेरहमी से 22 खून किए हैं और उसे पकड़ने में आपको 1.5 साल लग गए। अब उसे पकड़ने में कितना वक्त लगेगा? वो जिन जिन इलाकों में जा सकता है वो हमारे कंट्रोल में है। आप लोग थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। आप इस वक्त जनता को क्या बताना चाहेंगे? आप सब लोग बिल्कुल सतर्क रहिए। देर रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाता है तो कौन है ये जानने के बाद ही दरवाजा खोलिए, प्लीज। राजा पाल्यालम पुलिस स्टेशन से कैमरामैन रामसेवक के साथ रिपोर्टर अजय। तो ये थे रिपरगिरी को अरेस्ट करने वाले एसीपी राजगोपाल का इंटरव्यू, जिन्होंने कहा है कि रिपरगिरी को हम जल्द ही अरेस्ट करके दिखाएंगे। ऐसी एसीपी राजगोपाल ने उम्मीद जताई है। देखते हैं रिपरगिरी पुलिस की गिरफ्त में आता है या नहीं। चेन्नई एयरपोर्ट पर 10 ओह गॉड, ये कौन सी दवाई है? शालू, शालू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था और मैं भी बेवकूफ कुछ सोचे बिना तुम्हें डिस्टर्ब किए जा रहा था। सॉरी। वैसे तुम दोनों का प्यार कितने साल पुराना था? 1 साल। 1 साल का प्यार। और सुहागरात के दिन ही अर्जुन के साथ ऐसा हुआ? हाँ। तो फिर शादी से पहले अर्जुन के साथ ऐसा वैसा कुछ? क्या सोचकर तुम ये सारे सवाल कर रहे हो? और तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? निकल जाओ यहाँ से। मैंने वो सोचकर नहीं पूछा था, मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी। अच्छा, टेबल पर वो दवाई का बॉक्स देखा, वो किस चीज की मेडिसिन है? वो स्लीपिंग पिल्स हैं। बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए सोचा कि वो खाकर सो जाऊंगी और तभी तुम आ गए। तुम जाकर बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ। ओके। एक मिनट, अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, कौन है आप? क्यों परेशान कर रहे हैं? कितनी बार कहा है मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। तुझमें अकल नाम की चीज नहीं है क्या? सो आई एम सॉरी।
इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? फोन रखो। इडियट। तुम्हें नहीं कहा, उस बार बार फोन करने वाले को कहा। मैंने उसे कह दिया कि आइंदा से फोन करेगा तो मैं जाकर सीधे पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तुम बैठो ना। मुझे टॉयलेट जाना है। हनुमान जी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। बेवजह मैंने उसके जूस में नींद की गोली मिला दी। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। अब फोन पे डिस्टर्ब करने वाले को कह रही थी कि वो पुलिस में कंप्लेंट करेगी, लेकिन मैंने जो गलती की है उसका पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्रभु, किसी भी तरह मुझे बचा लो प्लीज। सो गई क्या? अब चेक कैसे करूं? शालू, बहुत दिनों से तुमसे एक बात बोलना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। अगर बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। मेरा तो तुम्हें फॉलो कर करके ऐसा हाल हो चुका है कि तुम्हारी तो आदत ही लग गई है। पता ही नहीं चला कि कब तुमसे प्यार हो गया। जब तुमने अपने पास्ट के बारे में बताया तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ गया। शालू, आज तक मैं किसी भी लड़की के पीछे नहीं घूमा और ना ही किसी से बात की। तुम पहली हो और आखिरी भी। जब मैं यहां पर आया था तो मन में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। मुझे गलत मत समझना प्लीज, मेरे बारे में ऐसा वैसा मत सोचना। कौन हो सकता है? इसके पापा तो नहीं आ गए? इससे पहले तो इसे कभी देखा नहीं है। कौन हो सकता है ये? इसका कोई रिलेटिव तो नहीं है? इस हाल में हमें देखेगा तो कुछ और समझेगा। अब क्या करूं? क्या करूं? आइडिया। अरे बाप रे, कितनी भारी है ये। बस दिखने में ही तुम हल्की लगती हो, लेकिन सही मायने में बहुत ही वजनदार हो। चलो ठीक है। अरे आ रहा हूं। एक लड़की को उठा नहीं पा रहा हूं। पता चला एक लड़की से प्यार करना कितना मुश्किल होता है। बाप रे बाप रे। नींद की गोली मिलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। अच्छा हुआ जब
पहुंच गया। ओ अब तुम चैन से सो जाओ, मैं जाकर देखता हूं कि कौन है। बाप रे। नमस्ते सर। ये तो ऐसे अंदर चला आया जैसे इसके बाप का ही घर हो। ओ सर बैठिए ना। मैं हूं नरेश। मैं इंडियन वेस्ट के आर्मी सेशन से अभी आ रहा हूं। नरेश, देखिए आप जो भी बोलने वाले हो उससे सुनने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो भगवान के लिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। सर एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, पूछिए। सर, इस देश के किसी भी स्कूल में जाकर अगर आप बच्चों से सवाल पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एडवोकेट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, ऐसा कहने वाले बहुत कम बच्चे हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? साइंटिस्ट जन्म लेता है, पढ़कर डिग्री हासिल करता है और डिग्री से उसे नॉलेज मिलता है। स्टूडेंट के नॉलेज और टैलेंट को बढ़ाने के लिए हमने एक नई बुक रेडी की है, जरा इस पे एक बार नजर डालिए। इसे रखकर मैं क्या करूंगा? बताता हूँ सर। ये जो बुक है ना, ये ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये 3D बुक है। इसके ग्लास को पहनकर इस बुक को आप देखेंगे ना तो धरती, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारे ग्रह आपको आसमान से आते हुए नजर आएंगे। सच कह रहा हूँ सर, ये बुक बहुत कमाल की है। यही इस बुक की USP है सर, और MRP है जस्ट 99 रुपीज। ठीक है सर। अब इतनी देर तुम्हारे बोलने के बाद अगर ये बुक नहीं खरीदूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, आपकी चेंज। थैंक यू। चलता हूँ सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। हाँ शालू, क्या कहा था तुमने? बिंदिया नहीं लगाओगी, गजरा नहीं लगाओगी, कंगन नहीं पहनोगी, सिर्फ इसी वजह से कि अर्जुन से शादी होते ही तुम उससे बिछड़ गई। चलो तुम कहती हो तो सही है, लेकिन अभी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें कैसे रहना चाहिए ये तुम्हें मैं दिखाता हूं। शालू के उठने से पहले उसे बिंदिया और गजरा लगाकर खूबसूरत बना दूंगा। इधर तो कुछ भी नहीं है, कहां रखी होगी? तुम्ही ने सब कुछ छुपा कर रखा होगा, घर के अंदर ही कहीं रखी होगी, ढूंढ तो निकालूंगा। इस साड़ी में शालू कैसी दिखेगी? लेकिन कुछ तो कमी है। शालू, अगर आज तुम्हें मैंने बिंदिया, गजरा, कंगन, साड़ी ये सब नहीं पहनाया तो मेरा नाम भी किरण नहीं। तुम सो जाओ।
दीदी गजरा दीजिए। कितने चाहिए? सारे दे दीजिए मुझे। आपकी शादी है क्या? नहीं दीदी, मेरी महबूबा के आप लिए। अपनी घरवाली से बहुत प्यार करते हैं सर। एक चाय देना। एक मिनट सर। हेलो। नहीं सर, मैं उसे जल्दी पकड़ लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। उधर जाकर जरा पूछताछ करो। ओके सर। ये लीजिए बाबू आपकी चाय। क्या बात है भाई, आज यहाँ इतनी पुलिस और एसीपी भी मौजूद है। वो रिपर उनसे बचकर यहीं कहीं तो नहीं घूम रहा है? उसके बारे में मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मैंने सुना है वो इस एरिया में अक्सर आता जाता रहता है। ये सारी पुलिस उसके लिए ही है। मुझे लगता है आज उसे पकड़ कर रहेंगे, बचेगा नहीं आज वो। देखते हैं क्या होता है आज शाम तक। पुलिस आई है, कुछ तो करेगी। हाँ, पुलिस के हाथ आए बिना कहाँ जाएगा वो। पुलिस के हत्थे चढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो आएगा और दरवाजा ठोकेगा, दरवाजा खुला और सिर धड़ से अलग, ऐसे ही करता है वो। सर, ये मेरी बाइक है। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं सर। तुमने ये खबर तो सुनी होगी ना? हाँ सर, सुनी है। ये आदमी अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मेरे नंबर पर फोन करना। ठीक है सर। हेलो, हाँ बोलिए। शालिनी किसी बात को लेके बहुत परेशान है, तो अगर तुम फ्री होने के बाद जरा उसे जाके देख लोगे तो। रिपर यहीं कहीं है। शालिनी घर में अकेली है और वो भी बेहोशी की हालत में। अगर उसे कुछ हो गया तो। शालू, शालू, शालू।
शालू क्या हुआ? बताओ तो सही शालू। स्टॉप स्टॉप! रुक जा! रुक जा! बकरी कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, सच कह रहा हूँ। तो मुझे देखते ही तुम लोग भागने क्यों लगे? वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, इसीलिए मैं भागने लगा डर के मारे। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर सर मेरा यकीन सर यकीन करिए। छोड़ दो सर, माफ कर दो। तेरा नाम क्या है? सर। दूसरा कहाँ है? सॉरी सर, वो भाग गया। इसे अंदर बैठा। चल 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 अंदर बैठ। हेलो। अरे कहाँ है तू? मैं बच के भाग गया हूँ, तू कहाँ पर है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से ये सब हुआ ना। किरण, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं शालू, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें एक बार कहा ना, समझ नहीं आता। नहीं शालू नहीं, तुमने जो जूस पिया था उसमें नींद की गोली मिलाने वाला मैं ही था। उसी वजह से इतनी देर से तुम यहाँ सोई पड़ी थी, उसी वजह से ये सब हुआ है। मुझे जो भी सजा देनी है दे दो। तुमने जूस में जो टैबलेट डाली थी वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन की टैबलेट थी। क्या कह रही हो? विटामिन की टैबलेट थी? तो फिर असल में यहाँ हुआ क्या था? तुम जब सामान लेने के लिए बाहर गए, बेवकूफ कहीं का, मुझसे इतना प्यार करता है और मैंने खामोखा उसे गलत समझ लिया। गलती मेरी ही है जो अर्जुन से मैंने प्यार किया। शायद उसके साथ जीना मेरे नसीब में ही नहीं था।
अब तक मेरे दिल में अर्जुन ही था, पर अब से उसकी जगह तुमने ले ली है। अब पूरी जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अपने प्यार का इजहार मैं उससे कैसे करूंगी? उसके आते ही मैं उसे जोर से गले लगा लूंगी और आई लव यू कह दूंगी। जी नहीं नहीं, मैं ये साड़ी पहनूं, यही तुम्हारी इच्छा है ना? मुझे साड़ी पहने पूरा 1 साल हो गया है और आज ये तुम्हारे लिए पहनी है। हाँ? इतनी जल्दी आ गया? आप और यहाँ? क्या हुआ, डर गई क्या? और नहीं तो क्या, डरूंगी ही ना। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बस ऐसे ही मजाक में किया। क्या बात है, साड़ी पहनी है आज तूने? किरण के लिए पहनी है ना? आपको कैसे पता चला? क्या मैं इतना भी अंदाजा नहीं लगा सकता? अच्छा, तुमने उससे प्यार का इजहार किया क्या? नहीं, वो किरण बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे आने दे। तुम उसे चाहती हो ये बात खुद मैं उसे बता दूंगा। थैंक्स डैडी। इतनी सी बात के लिए थैंक्स कैसा बेटा? ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें गलत क्या है बेटी? इसमें गलत क्या है? मैं आपकी बेटी हूँ डैडी। किसने बोला तुम मेरी बेटी हो? मैंने बोला था क्या, या फिर तेरी माँ ने कहा था? तू ही मुझे डैडी डैडी कह के पुकारने लगी, इसलिए मैंने कभी ना भी नहीं कहा। इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? घर के बाहर बेटी, लेकिन घर के अंदर तुम मेरी ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया क्या? दुनिया में सबको अलग अलग चीज का नशा होता है। मुझे अमीर बनने का बहुत नशा था। उसी वक्त तुम्हारी माँ मुझे मिली। तुम्हारी माँ के पास बहुत धन दौलत था, लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं थी। तो मैंने तुम्हारी माँ के साथ शादी कर ली। तू उनके साथ ही आई थी, उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए या तुझे पालने के लिए मैंने ये शादी नहीं की थी। मेरी नजर में दौलत ही सब कुछ था। फिर एक दिन अचानक वो भगवान को प्यारी हो गई और सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे हो गई। फिर सोचा कि तुम तो मेरे पास ही रहोगी, तो ये जायदाद भी मेरे पास ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, जायदाद से ज्यादा नशा मुझे तुम में दिखने लगा, और अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आप जैसी सोच रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ।
डैडी डैडी कहकर बुलाती रही। मैं ही बेवकूफ थी। उन्होंने तो मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। किसी ने जरूर उन्हें बहकाया होगा, क्योंकि पहले वो ऐसे इंसान नहीं थे। मैं दुनिया की पहली बेटी होंगी जिसने अपने ही डैडी का खून कर दिया। शालू, तुम जैसे बता रही हो वो ऐसे इंसान नहीं है। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पीछे घूमने का एक रीजन बताया था मैंने, वो याद है तुम्हें? तुम लोग यहाँ पर रहने आए थे, 1 हफ्ता ही हुआ होगा। Stupid! दिखने में तो ये आदमी बड़ा डिसेंट लग रहा है, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? बाप बेटी है ऐसा मुझे सुनने में तो आया था। कहीं कुछ और रिलेशन तो नहीं है इन दोनों में? जाने अनजाने में उस लड़की की नजरों में गिर गया। अब क्या कर सकते हैं? जो भी वहां हो रहा है वो होने दो। मैं क्यों फालतू के चक्कर में पड़ूं? अपना अपना काम करना चाहिए। लेकिन छोड़ भी कैसे सकता हूं? मेरी नजरों के सामने गुनाह हो रहा है और मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं? अगर कल कहीं जाकर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? चाहे उसकी नजरों में मैं गिर ही क्यों न जाऊं, लेकिन हनुमान जी उसे बचाकर तो रहूंगा ही। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं बेटा, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जब देखने आया तो देखा तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं अंदर चला आया। दरवाजा बंद करके सोया करो बेटी। ठीक है डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई किरण? अगर उस वक्त मैं बता भी देता तुम्हें तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। हाँ ये भी सच है किरण। जब मैं 2 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बाद से सब कुछ डैडी ही थे। उन्हीं के सहारे जिंदगी जीती रही। और अर्जुन के जाने के बाद तो मुझे फिर से जिंदगी जीने की प्रेरणा देने वाले भी वही थे किरण। मुझे लगा मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार का मतलब ये था, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने जो भी किया उन्हें उसकी सजा मिल गई। अब मेरा कोई नहीं है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी अकेले रहना है। किरण तुम भी यहाँ से चले जाओ। सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से।
चले जाओ। जब तुमने ये साड़ी पहनी तभी मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बन गया हूं, और तुम्हें इस तरह मझधार में छोड़कर चला जाऊं, इतना कमजोर दीवानापन नहीं है मेरा। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे वो जिंदगी भर के लिए रहूं या 2 पल के लिए। रो मत शालू, अब वक्त रोने का नहीं है। इस एरिया में बहुत सारी पुलिस तैनात है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन इस बात पर पुलिस यकीन नहीं करेगी। पुलिस कभी भी यहां पर आ सकती है। कहाँ है गिरी? सर, गिरी कल मुझसे मिलने के लिए आया था, मुझसे 5,000 रुपए लेकर गया। मुझे और कुछ नहीं पता है सर। झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन करो। बोल। मुझे नहीं पता सर। किरण, मैं इस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। बॉडी कहाँ है? पता नहीं। किरण, क्या हो रहा है? कुछ पता नहीं। अब हम क्या करेंगे? चलो बाहर चलकर देखते हैं। किरण, ये बिजली कैसे चली गई? टॉर्च है क्या? वो स्टैंड पर होगा। संभल कर, संभल कर। चलो आओ। यहाँ तो नहीं है। शायद उस रूम में होगा किरण। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। किरण, पहले उस रूम में जगह चेक करते हैं। और कोई जगह बाकी नहीं बची जहां हम ढूंढ सकें? नहीं किरण, अभी स्टोर रूम बाकी है, लेकिन वहां छुपने का कोई चांस नहीं है। रुको, मैं जाकर देख कर आता हूं, तुम यहीं रहो।
क्या सोचा कि मैं मर गया? नहीं, मेरी मौत लिखी ही नहीं गई है। उससे पहले भी एक था, अर्जुन। अरे अंकल आप, उसे भी मैंने ही ऊपर पहुंचाया। आइए अब तेरा भी वही हाल होगा। किरण, एक काम करोगे? मना मत करना प्लीज। मेरी जिंदगी तो वैसे भी तबाह हो चुकी है। अपने गुनाहों की सजा मैं खुद भुगत लूंगी। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम मेरा साथ देकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यहाँ से चले जाओ किरण, और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। शालू, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो, मैं चला जाऊंगा। दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊं ऐसा मैं भी चाहती हूँ, लेकिन शायद ऐसा हमारी किस्मत में नहीं लिखा। तुम रो मत शालू, ये खून मैं अपने सिर पर ले लेता हूँ। जो भी सजा होगी मैं भुगत लूंगा। नहीं किरण, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी बात मानो शालू, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। अगर एक बेटी ने अपने बाप को मार दिया तो उसे दुनिया एक अलग नजर से देखती है, पर अगर मैंने उसे मार दिया तो बात साधारण कहलाएगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी किरण। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, लेकिन दुनिया हमें गलत नजरों से देखेगी। तुम कहना क्या चाहते हो किरण? ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी,
हमने जो गुनाह किया है उसकी हम खुद को ही सजा देंगे। ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। पर ये सब होगा कैसे? हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए दूसरों की इजाजत चाहिए। दुनिया की अनुमति से चलना होगा, लेकिन मरने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। आखिरी बार तुम्हें एक दुल्हन के रूप में मैं देखना चाहता हूं। हेलो। हेलो सर, मैं किरण बात कर रहा हूँ। किरण? कौन किरण? सर, आज दोपहर में जंक्शन मार्केट में हमारी मुलाकात हुई थी और आप मेरी ही बाइक पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी आपने मुझे रिपरगिरी के बारे में जानकारी देने के लिए काट दिया। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? उसने यहाँ पर एक मर्डर कर दिया है सर। क्या कहा? मर्डर? एड्रेस बताओ। नंबर 23A, फर्स्ट स्ट्रीट, रायगुरु कॉलोनी, माकन्नामपट्टी। ओके, क्या हुआ है वहां पर? जिनकी मौत हुई है उनका नाम अंशुमन दुरई और खून करने वाला है किरण। किरण? ये तुम क्या कर रहे हो? जी हाँ सर, अंशुमन दुरई मेरे नेबर्स हैं। वो इंसान, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर, उसे मारना ही पड़ा मुझे। किरण, तुम वहीं पर रुको, मैं वहां आ रहा हूं, तुम मेरा वेट करो। क्यों सर? हमें पकड़कर जेल में डालने के लिए? हमने जो गुनाह किया है उसकी सजा खुद हम अपने आप को देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप खुद ही आ जाओगे, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अंदर आते ही राइट साइड के बेडरूम में अंशुमन दुरई की डेड बॉडी मिलेगी और घर के पीछे हम दोनों की डेड बॉडी मिलेगी। किरण? सॉरी सर, मैं बताना भूल गया, वो लड़की शालिनी अब मेरी बीवी है। जल्दबाजी मत करो, हम लोग बैठकर बात करते हैं ना। अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है सर, हमने फैसला कर लिया है। थैंक यू सर। हेलो किरण? हेलो किरण? हेलो हेलो?
तुम्हें मरने से डर लगता है क्या? जब तुम मेरे साथ हो तो डर किस बात का? ये मेरी आखिरी किस होगी। ऐसी बातें मत करो। जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं, अगर वहां भी हमें जिंदगी मिली तो हम दोनों साथ ही रहेंगे किरण। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी दुखों से भरी थी। कोई मकसद नहीं था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें 100 सालों से जानती हूँ। मैं 1 2 3 काउंट करूंगा। 3 गिनते ही एक साथ कूदेंगे। 1 2 क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
इससे पहले भी तुमने कई कत्ल किए हैं, लेकिन उसकी सजा भुगतने से पहले ही तू भाग गया। लेकिन इस बार जो तूने वही गुनाह किया तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इस बार भी वही कानून, वही सजा, लेकिन वहां से तू भाग निकलेगा। तुम जैसे लोगों के लिए ये कानून भी सही नहीं है, ये जेल भी सही नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए मैं जो तरीका अपनाने वाला हूँ वही सही रहेगा। कोई भी हो, गलत गलत होता है। तुम लोगों की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता शायद। लेकिन तुम लोगों ने जो गलती की है उसे सुधारने के लिए मैं एक छोटी सी गलती करने वाला हूं, जो वाजिब होगा। तुमने कुछ भी नहीं किया है और न ही तुम्हें कुछ पता है। रिपर गिरी ने इसके पापा की हत्या कर दी। एसीपी राजगोपाल उसे फॉलो करते हुए आए और रिपर गिरी को शूट कर दिया। अब तुम लोग चैन से जी सकते हो। सच कह रहा हूं। तुम लोगों की उम्र जीने की है। साथ रहो और खुश रहो।